प्यारे बच्चों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के वीडियो के तीसरे भाग में तीसरे पद को पढ़ेंगे। बिहसी लखनु बोल मृदुबानी, अहो मनीषु मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू, इह कुम्हड़ बतियाँ कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु पापरिया तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोल गिरा गंभीर। तो इन वाक्यों में बच्चों बिहसी का अर्थ है हंसकर, मृदु कोमल, महाभटमानी महान योद्धा। तो इन पंक्तियों में जब परशुराम बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे तो लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में लक्ष्मण ने कहा कि आप मुनि होकर अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते हैं। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डरा देना चाहते हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। जैसे फूंक मारकर उड़ावन फूकी पहाड़ू, जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हे मुनिवर, यहाँ भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ कोई नहीं। कुम्हड़ बत्तियाँ का अर्थ है बच्चों छुई मुई का पौधे को कुम्हड़ बत्तियाँ कहा जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि उंगली के इशारे से कुम्हला जाए या मुरझा जाए। अर्थात मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से ही डर जाऊं। अर्थात मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारे कुल्हाड़े के डर से क्या हो जाऊं, डर जाऊं। देखी कुठारू सरासन बाना, और मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए कुठार एवं धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, एवं धनुष बाण को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा। मैंने तो तुम्हारे कुठार और सरासन यानी कि धनुष बाण को देखकर ही अभिमान के साथ कुछ कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, और आपको भृगुकुल का ब्राह्मण समझकर और आपका जनेऊ देखकर और आपका बिलोकी जनेऊ को देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। जो कुछ भी आपने कहा उसको मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। रिस का अर्थ होता है बच्चों क्रोध, गुस्से को रोककर सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। लक्ष्मण इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे कुल में सुर, देवता, ब्राह्मण और हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुराई का अर्थ होता है वीरता और सुर का अर्थ होता है देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त। तो लक्ष्मण इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीर्ति हारे, अगर हम इनका वध करते हैं, इन्हें मारते हैं तो हमें पाप मिलता है। अपकीर्ति हारे, अगर इनसे हम हार गए तो हमारी अपकीर्ति होती है या हमारा अपयश होता है। मारतु पाप ये तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं आपके चरणों पर गिर पड़ूंगा। और फिर कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, आपके वचन जो हैं करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए हैं। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही
धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। जो बिलो के अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। हे धीर मुनिवर, इनको देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करें। क्षमहु महामुनि, मुझे महामुनि क्षमा करें। यह सुनकर भृगुकुल शेष सुनी सरोष, सरोष मतलब गुस्से के साथ भरकर मैं भृगुकुल के मणि बड़े ही गंभीर स्वर में बोले। अब क्या बोले ये हम अगले पद में पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, तो कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्हा हटकु जऊ चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारि देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कतहि प्रतापू। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल कालवश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है। तो इन पंक्तियों में कौशिक का अर्थ है बच्चों विश्वामित्र। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए कहा गया है। तो विश्वामित्र को परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल होकर अपने काल का नाशक बन रहा है। घालकु मतलब अपने काल का नाशक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। भानु सूर्यवंशी, यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, और यह बालक बहुत ही उदंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई छतमाही, यह क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलु होई छनमाही, यह बालक क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही, तो फिर मुझे इसका दोष न देना। तुम्हा हट कहू जऊ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। तो परशुराम जी कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा बल क्रोध प्रताप बताकर, मेरा बल क्रोध और प्रताप बताकर इसे बचा लो, इसे रोक लो, ताकि यह मेरे बल और प्रताप से बच जाए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, भला तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात आप ही अपने यश का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर सकते हो। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जन रिस रोकी दुसह दुख सहू। आपने अपनी करनी अपने मुख से अनेक बार
अनेक बार अनेक प्रकार से कह दी है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, यानी कि आपने अपनी करनी का बखान अपने मुंह से कई बार कर दिया है। यदि अब भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहो। यदि अभी भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह लीजिए। जनि रिस रोग की दुसहा दुख सहवो, किंतु अपने क्रोध को रोककर अपने हृदय को कष्ट सहन मत करने दो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीर व्रती धैर्यवान तथा शोभ रहित हो। आप वीरव्रती हो, धैर्यवान हो और शोभ रहित हो। गारी देत न पाहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो। सूर समर करने करहि, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो लक्ष्मण जी ने पुनः कहा कि शूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। सूर समर करने करहि, कही न जनावे आपू। जो शूरवीर होते हैं अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं, अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करते हैं कि मैं वीर योद्धा हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि रण में अपने शत्रु को देखकर अपना जो गुणगान करते हैं वे कायर ही होते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में भी अवधि भाषा का ही प्रयोग है और अधिकतर स्थान में यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग है। काल कवलु, कुटिल काल बस। तो आप भी इनमें से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। भाषा मैंने आपको अवधि बता दी है और इन पंक्तियों में भी रौद्र रस का प्रयोग है और रौद्र रस का ही प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा है। तो बच्चों, अब 2 पद जो हमारे हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।